हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप एक मैक्सी स्टाइल स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं तो सुजुकी इंडिया ने बर्गमन 125 का अपडेटेड मॉडल लॉन्च कर दिया है। ये स्कूटर अपने स्टाइल, फीचर, इंजन, परफॉर्मेंस और माइलेज के लिए काफ़ी पसंद किया जाता है। बर्गमन 125 में अब काफ़ी सारे अपडेट्स कर दिए गए हैं। सबके बारे में बात करेंगे इस वॉक अराउंड वीडियो में। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत से पहले स्पेशल थैंक्स टू शिवा सुजुकी, दिशा गार्डन, शाहदरा, न्यू दिल्ली। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और बर्गमन लेना चाहते हैं या फिर सुजुकी का कोई भी स्कूटर या बाइक, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बर्गमन 125 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं। एक आता है राइड कनेक्ट, जिसमें आपको LCD मीटर कंसोल मिल जाता है, और एक और आता है जिसमें आपको TFT राइड कनेक्ट के साथ आता है, जिसमें आपको TFT मीटर कंसोल मिलता है, प्लस उसमें आपको कीलेस एंट्री भी मिल जाती है। तो मेरे सामने जो वेरिएंट है ये है राइड कनेक्ट TFT वाला वेरिएंट। और कलर की अगर हम बात करें तो मैट स्टेलर ब्लू कलर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा इसमें 4 और कलर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। और बर्गमन 125 स्ट्रीट की अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो जो सामने आप वेरिएंट देख रहे हैं ये है राइड कनेक्ट वेरिएंट और कलर है स्टेलर ब्लू, और इसका ऑन रोड प्राइस आता है 1,20,800 और एक्स शोरूम प्राइस है 1,01,944। तो दिल्ली में अप्रोक्सीमेटली आपको 1,20,800 के आसपास आपको ये स्कूटर अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो देखिए इसमें डिज़ाइन में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इनफैक्ट जो स्कूटर है ये कम्प्लीटली चेंज हो चुका है पुराने वाले वेरिएंट से। इसमें आपको जो बॉडी पैनल्स हैं, जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली चेंज किया गया है। इंजन भी थोड़ा सा ट्यून किया गया है, प्लस बहुत मेजर चेंज और एक और हुआ है, जो लोगों की काफ़ी डिमांड थी वो थी रियर टायर। अब आपको 12 इंच का मिल जाता है, यानी कि फ्रंट में भी 12 इंच और पीछे भी आपको 12 इंच का मिल जाता है। पहले ये 10 इंच का आता था, अब 12 इंच का कर दिया गया है। इसके अलावा सीट की जो कुशनिंग है ये भी काफ़ी और और ज़्यादा बेटर कर दी गई है। और इसके साथ साथ सस्पेंशन भी इसके रीट्यून किए गए हैं, प्लस इसका जो बॉडी फ्रेम है वो भी अब रीट्यून किया गया है, वो भी यानी कि चेंज किया गया है। इस एक तरीके से कह लें तो ये नेक्स्ट जनरेशन बर्गमन स्ट्रीट आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इसका रियर चेंज हुआ है, साथ साथ इसका टेल लाइट भी चेंज हुआ है। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन की और बात कर लेते हैं। इसमें आप चेक कीजिए, डिज़ाइन में आप नोटिस करेंगे तो कम्प्लीटली न्यू हेडलाइट आपको यहाँ पे मिलेगी। ये LEDs के अंदर ही है और DRLs के साथ ही आती हैं। मैं एक बार आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ओके, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आपको हेडलाइट मिल जाती है जो कि LEDs में है। यहाँ पे आपको ये DRLs भी मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ आते हैं तो सुजुकी का लोगो, और ये पोर्शन अब यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो वाइजर है ये भी अब चेंज कर दिया गया है। तो इसमें अब आपको स्मोक्ड वाइजर आपको देखने के लिए मिल रहा है, प्लस यहाँ पे जो टर्न इंडिकेटर्स है ये भी अब आपको इंडिकेटेड मिलेंगे और ये LEDs में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। इनको भी टर्न ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए तो काफ़ी शानदार लुक यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो LEDs में आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। अब ऑप्शन एक चीज़ और नोटिस करेंगे, यहाँ पे आपको हैजर्ड लाइट का भी ऑप्शन मिला है जो कि पहले वाले बर्गमन में मिसिंग था। तो इस तरह से आपको ये फ्रंट का लुक मिल जाता है। तो ओवरऑल जो है फ्रंट से देखेंगे तो आप काफ़ी मस्कुलर और एग्रेसिव और शार्पनेस आपको नजर आएगी। यहाँ बर्गमन स्ट्रीट का जो आपको डिजाइन नजर आएगा वो काफ़ी एलिगेंट नजर आएगा, एग्रेसिव नजर आएगा। और कहीं भी एक्स्ट्रा आप देखेंगे तो कहीं भी एक्स्ट्रा स्टिकर्स या ब्रांडिंग आपको नजर नहीं आएगी। सिर्फ एक पीछे की तरफ आप देखेंगे तो बर्गमन 3D में आपको नजर आएगा स्ट्रीट, जिसकी आपको बैजिंग मिल जाती है। और अगर आप देखेंगे तो फ्रंट में जैसे यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट्स जो है काफ़ी ध्यान दिया गया है, जैसे ग्लोसी फिनिश है। ओके, अब यहाँ देखिए ये जो पैटर्न है ये भी आपको ग्लोसी फिनिश में देखने के लिए मिलेगा। एग्जॉस्ट का जो मफलर है ये भी आपको ग्लोसी फिनिश में देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही शानदार लुक यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है स्कूटर में। इसके साथ साथ ये देखिए हैंडल बार पे यहाँ भी आप चेकआउट कीजिए, यहाँ भी आपको ग्लोसी फिनिश पैटर्न देखने के लिए मिल जाएगा। तो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो कि इस स्कूटर को बहुत ही शानदार बना रहे हैं, बहुत ही एग्रेसिव बना रहे हैं। इस स्कूटर की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 160 mm की मिल जाती है। अब हम इसका फ्रंट से और देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। ओके, तो इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं स्कूटर में। निसान ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं, ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स। टायर साइज की अगर हम बात करें तो 90x90 12 इंच के आपको फ्रंट में टायर्स मिल जाते हैं। ट्यूबलेस टायर्स ऑफर कर गए हैं। और अगर हम बॉडी पैनल्स की बात करें तो आपको कहीं भी मेटल बॉडी देखने के लिए नहीं मिलेगी, ये सब आपको फाइबर बॉडी में ही मिलेगा। चाहे आप फेंडर की बात करें ये भी आपको फाइबर में, फ्रंट पोर्शन की बात करें, मिडल पोर्शन की बात करें, ओके, साइड में अगर हम आते हैं तो ये भी आपको
प्लास्टिक बॉडी में ही देखने के लिए मिलेगा। तो क्वालिटी वाइज अच्छा है, लेकिन कहीं भी आपको मेटल बॉडी देखने के लिए नहीं मिलेगी स्कूटर में, लेकिन क्वालिटी बहुत A1 है। इनफैक्ट जो पेंट की क्वालिटी है और जो फिट एंड फिनिश है स्कूटर का, बहुत ही A1 क्वालिटी है। मतलब आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे देखिए कहीं भी आपको पैनल गैप देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत मतलब फिट एंड फिनिश स्कूटर की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी। तो फ्रंट में तो ये हो गया। ओके, अब हम आते हैं साइड में। साइड में आप चेकआउट कीजिए, यहाँ पे जो आपको फुटबोर्ड एरिया है ये भी काफ़ी अच्छा आपको मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें मशीन से मैक्सी स्कूटर है, तो यहाँ पे अब आपको जो स्पेस है, लेग स्पेस, वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मैं दिखा देता हूँ आपको बैठ के। जब आप इस पर बैठेंगे ऐसे, ओके, ठीक है, तो आप इजीली आप पैरों को इस तरह से रख सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग राइड करेंगे और ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो आप जो पैर इस तरह से आप रख के स्कूटर को ड्राइव कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्ट पोजीशन पर आप आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे फुटबॉल एरिया मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है। ओके, साइड में यहाँ पे आप पियानो ब्लैंक फिनिश एग्जॉस्ट मफलर यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए। ये भी आपको रीडिजाइन मिलेगा बर्गमन स्ट्रीट 125 के अंदर। और पीछे वाला टायर मिल जाता है आपको 100/80 12 इंच का। एलोवीज मिल जाते हैं, ट्यूबलेस टायर्स, इंजन फैन यहाँ पे आप देख सकते हैं। और टेल सेक्शन भी इसका चेंज कर दिया गया है। जैसे इसका फ्रंट डिजाइन चेंज किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो टेल सेक्शन है वो भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। वो भी हम अभी चेकआउट करते हैं। यहाँ पे ग्रेब रेल जो है ये भी चेंज कर दिया गया है पहले के मुकाबले। अब ये थोड़ा सा वाइडर बॉर्डर हो गया है। पहले वाला जो था वो थोड़ा सा स्लिम मिलता था आपको। सीट यहाँ पे आप चेकआउट कीजिए, सीट भी यहाँ पे मॉडिफाई कर दी गई है, थोड़ी सी और बड़ी सीट कर दी गई है। और कुशनिंग वगैरह भी इस सीट की चेंज कर दी गई है। यहाँ पे हल्का सा आपको कर्व मिलेगा। ओके, रियर पैसेंजर के लिए भी वाइडर सीट है, तो कंफर्ट मिलने वाला है रियर वाले पैसेंजर के लिए भी। और लॉन्ग राइड में भी जब आप इसको चलाएंगे तो बहुत ही अच्छा कंफर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सीट हाइट की अगर हम बात करें तो 775 mm की आपको मिल जाती है, तो यानी कि शॉर्ट राइडर भी इसको इजीली चला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होने वाला है। इस स्कूटर की हम की भी देख लेते हैं कि आपको नॉर्मल की मिलेगी। ओके, इस तरह की लॉन्ग है, मैकेनिकल की, लॉन्ग मैकेनिकल की है। और मल्टी फंक्शनल पॉइंट मिल जाते हैं यहाँ पे आपको। की के पीछे आपको शटर लॉक भी मिल जाता है। ओके, जैसे ये लॉक हो गया, ये देखिए ये लॉक है, इसमें यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, पुश करके आप इसको प्रेस करेंगे तो ये शटर लॉक हो जाता है। अब इसको ओपन करना है तो आपको यहाँ पे ये प्रेस करना है की का बैक एरिया, शटर वाले एरिया, और इसको मूव करेंगे तो इस तरह से शटर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे की ऑन कर लेते हैं। ओके, और की ऑन करते ही मीटर कंसोल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, वेलकम करता है गो से। ओके, काफ़ी अच्छा मीटर कंसोल है, LCD मीटर कंसोल है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलता है। इनके बारे में बात करेंगे अभी आगे। ओके, तो मैं सीट आपको बता रहा था, तो सीट यहाँ पे 775 mm की मिल जाती है। इसको हम अंडर स्टोरेज एरिया भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे आप की देखेंगे तो इसको आपको करना है ऑफ। ओके, ऑफ करने के बाद आपको इसको प्रेस करना है और हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। ओके, क्लिक साउंड आता है, यानी कि सीट ओपन हो गई है। सीट अब देख लेते हैं यहाँ पे। फाइन, तो अंडर स्टोरेज एरिया भी अब यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज होने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो पहले आपको फ्यूल भरवाने के लिए स्पेस था पुराने वाले स्कूटर में, आप पहले यहाँ से फ्यूल फिलअप करवाते थे, लेकिन अब वो मूव हो चुका है रियर साइड में यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया, यानी कि पहले 21 लीटर्स मिलता था, अब 24.6 लीटर्स का यहाँ पे आपको अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है। ओके, टूल किट आपको यहाँ ऑफर कर दी गई है और मेडिकल किट। इसके अलावा इसमें बूट लैम्प वगैरह या और कोई फीचर नहीं है। इधर आपको 2 हुक्स भी मिल जाते हैं, यहाँ पे आप हेलमेट को लॉक करके इसको सीट को बंद करके हेलमेट लॉक कर सकते हैं। कुशनिंग बहुत अच्छी यहाँ पे मुझे फील हो पा रही है सीट की। अब हम उस साइड से भी इसका व्यू देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे और मिल गए हैं। बर्गमैन स्ट्रीट की बैजिंग। ओके, अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो फुट पैक्स हैं, यहाँ पे आपको डाई कास्ट एल्यूमिनियम फिनिश में देखने के लिए मिलेंगे, टॉप नॉच क्वालिटी। साइड स्टैंड आपको इंजन कट ऑफ के साथ ऑफर किया गया है। और यहाँ पे आप इंजन एरिया ये आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किक ऑफर करी गई है। और सस्पेंशन यहाँ पे नॉन एडजस्टेबल सस्पेंशन ऑफर किए गए हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ये स्कूटर आपको मिल जाता है। इधर आएंगे तो यहाँ पे एक यूनिक एलिमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया है सुजुकी ने। ये बेसिकली साड़ी गार्ड
टाइप का है, कोई कपड़ा वगैरह ना जाए या फंस ना जाए रियर व्हील में, तो उससे ये प्रोटेक्ट करेगा। तो बहुत ही यूनिक एलिमेंट यहाँ पे सुजुकी ने बर्मन 125 के अंदर प्रोवाइड किया है। इंजन इंजन भी यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, रिट्यून हुआ है। अब इसमें आपको जो लो एंड पावर है वो अब काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मतलब कि जो स्कूटर का जो इंजन है उसका जो लो एंड टॉर्क है वो अब इम्प्रूव कर दिया गया है। अब ये काफ़ी रिफाइंड भी हो गया, साइलेंट स्ट्रेटजी इसमें आपको अब ऑफर किया गया है। तो जिसकी वजह से क्या है कि आपको ग्रेटर टॉर्क मिलेगा आपको लो आरपीएम के अंदर। और अगर हम इंजन की बात करें तो 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है 124 सीसी का, 10.2 एनएम का टॉर्क और 8.7 पीएस की इसमें आपको पावर मिल जाती है। और माइलेज की बात करें तो माइलेज कंपनी इसमें क्लेम करिए 45 टू 50 की माइलेज आपको इस स्कूटर में मिल जाएगी सिटी राइडिंग कंडीशन के अंदर। स्कूटर का जो व्हील बेस है वो आपको 1285 mm का मिल जाता है, जो कि अपने सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा व्हील बेस आपको इसी स्कूटर के अंदर मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको फुटबोर्ड एरिया जो है, लेग स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और ये जो आप रियर सेक्शन देखेंगे ये भी आपको काफ़ी लॉन्ग मिलेगा, जिसकी वजह से जो आपकी सीट है वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिल रही है, फैमिली सीट मिल रही है बेसिकली। और बहुत ही अच्छा कंफर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस स्कूटर के अंदर। चलिए इस स्कूटर का अब हम रियर सेक्शन भी चेकआउट कर लेते हैं। जैसे फ्रंट चेंज हुआ है ऐसे ही इसका रियर सेक्शन भी चेंज कर दिया गया है कम्प्लीटली। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड एलईडी टेल लैम्प मिलेगी, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि एलईडीज में ही है। यहाँ पे आपको डीआरएल टाइप का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, यानी कि डीआरएल ही है ऑलवेज ऑन मोड में। इधर जब ब्रेक लीवर आप प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये ग्लो होगा। मिडल में आप देखेंगे तो एक्सटर्नल फ्यूल लीड यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसको भी वही ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। ओपन करने के लिए वही मल्टी फंक्शन स्विच, इसको हेडलाइट लाइट को ऑफ करते हैं, इसको ऑफ करिए, इसको प्रेस करिए और मूव करिए क्लॉकवाइज। ओके, जैसे आप मूव करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक्सटर्नल फ्यूल लीड इसका ओपन हो गया है। ये फ्यूल कैप है, इसको आपको यहाँ फ्यूल फिलअप करा सकते हैं। 5.5 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी हो जाती है। यहाँ पे कुछ स्पेस नहीं है इसको कैप को रखने के लिए, तो जब भी आप फ्यूल भरवाएंगे तो इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से ये लॉक हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये वेलकम चेंज किया है सुजुकी ने इस बर्गमन 125 में एक्सटर्नल फ्यूल लीड के साथ। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एलईडीज में रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की लाइट मिल जाती है। और ये जो मफलर है रियर वाला ये भी आपको वाइट मिलेगा, क्वालिटी बहुत A1 है। ओके, अब मूव करते हैं हैंडल बार की तरफ। फाइन, हैंडल बार पे आते हैं तो यहाँ पे अब आपको पासिंग स्विच भी ऑफर किया गया है। पहले वाले बर्गमन के अंदर पासिंग स्विच नहीं होता था, यहाँ पे आपको पासिंग स्विच मिल जाता है। बीच में हैंडल बार पे यहाँ पे पैटर्न चेंज कर दिया गया। यहाँ पे आपको ग्लोसी फिनिश पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। बीच में सुजुकी का लोगो और इधर राइट कनेक्ट की बैजिंग मिल जाती है, यानी कि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ। टर्न इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न स्विच। इधर की तरफ आते हैं तो इंजन आइडल स्टॉप एंड गो का फीचर और इंजन स्टार्ट स्विच और हैजार्ड लाइट का फीचर, ये भी अब न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है बर्गमन 125 के अंदर, पहले ये फीचर नहीं आता था। इधर की तरफ आते हैं तो बार एंड आपको इस तरह से मिल जाते हैं, मेटल में ही, पियानो फिनिश के अंदर ही मिलेंगे आपको। और मिरर की शेप आपको इस तरह से मिल जाती है। इधर की तरफ आते हैं हैंडल बार के नीचे, तो यहाँ पे आप चेकआउट कीजिए। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक एरिया मिल जाता है, स्टोरेज एरिया बेसिकली, जिसमें आप कुछ भी सामान वगैरह रखते हैं। और एक मिनट, और इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप चेकआउट कीजिए। यहाँ पे आपको USB पॉइंट भी मिल जाता है मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, तो मोबाइल आप अंदर रख सकते हैं। डीप है थोड़ा सा, लेकिन काफ़ी कन्वीनियंट है। ओके, और इस तरह से लॉक हो जाता है। इधर की तरफ आते हैं तो की के नीचे आपको ग्लव बॉक्स एरिया मिल जाता है, ओपन ग्लव बॉक्स, जिसमें आप बोतल वगैरह 1 लीटर के आराम से रख सकते हैं। इधर की तरफ आपको हुक मिल जाते हैं लगेज के लिए, और एक लुक आपको मिल जाता है सीट के नीचे। हैंडल बार की तरफ आपको यहाँ पे पार्किंग ब्रेक भी ऑफर किया गया है। आपको ब्रेक लीवर को अपनी तरफ प्रेस करना है और ये पार्किंग ब्रेक को आपको अपनी तरफ पुश करना है, ठीक है। और इस तरह से ये लॉक हो जाता है। ये स्लोप वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जब आपको स्लोप में स्कूटर खड़ा करना है तो इस तरह से ये ब्रेक लग जाते हैं, और इसको अनलॉक करने के लिए आपको ब्रेक लीवर को प्रेस करना है और ये अनलॉक हो जाएगा। तो बहुत ही यूजफुल फीचर यहाँ पे मिल जाता है सुजुकी बर्गमन 125 के अंदर। अब हम मीटर कंसोल पे चलते हैं। मीटर कंसोल एरिया आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको LCD मीटर कंसोल ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाते हैं, सेलेक्ट बटन और मोड बटन। इसके थ्रू आप सारी इन्फॉर्मेशन को टॉगल कर सकते हैं। क्लॉक मिल जाती है, लो फ्यूल इंडिकेशन आपको मिल जाता है, फ्यूल इंडिकेटर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, टेम्परेचर भी यहाँ पे आपको ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको इंजन माल फंक्शन इंडिकेशन भी मिल जाता है। इधर की तरफ हेडलाइट ऑन ऑफ, हाई बीम लो बीम का भी इंडिकेशन मिल जाता है। इधर की तरफ आते हैं तो मोड से अगर हम देखें
यहाँ पे आप बटन चेंज करते हैं। ट्रिप ए की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, एवरेज, ओके, और ट्रिप बी, ओके। और इधर से होते हैं तो मोड बटन अगर फोल्ड करके रखेंगे तो ब्लूटूथ पेयरिंग वाला आपको ऑप्शन मिल जाता है। मोबाइल से कनेक्ट करके आप इस पर 10x10 नेविगेशन भी कर सकते हैं। स्कूटर की अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो है 1860 mm की, विड्थ है 700 mm की, और हाइट है इसकी 1140 mm की। ठीक है, व्हील बेस मैंने बताया था 1285। अपने सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा व्हील बेस आपको इस स्कूटर मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm की, और वेट अप्रोक्सीमेटली आपको 160 kg के आसपास आपको मिल जाता है। तो आप कमेंट करके जो बताइए कि आपको स्कूटर का लुक कैसा लगा, इसके फीचर्स कैसे लगे। इसके अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए बर्गबर्ड 25 से रिलेटेड तो आप कमेंट करके जो बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।